सभी साथियों को नमस्कार। आज बहुत शुभ दिन है और ये लगातार दिल्ली में होता रहा है कि जो केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की जो सरकार दिल्ली में चल रही है और जो इसकी पॉलिसीज़, जो काम की राजनीति केजरीवाल जी ने हिंदुस्तान की राजनीति में इस्टेब्लिश किया है, अभी तक और पार्टियों की जो राजनीति है या तो धर्म की है या जाति की है, लेकिन इकलौता व्यक्ति हिंदुस्तान की राजनीति में आया जिसने कि हिंदुस्तान की राजनीति को एक नई दिशा दी। वो दिशा है काम की राजनीति की। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एससी समाज का हो, एसटी समाज का हो, ब्राह्मण समाज, किसी भी समाज का ले लो, किसी भी धर्म का ले लो, भूख सबको लगती है, शिक्षा सबको चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं सबको चाहिए। तो पहली बार एक पार्टी खुल्लम खुल्ला इस बात को आगे इस्टेब्लिश कर रही है कि शिक्षा की कोई धर्म नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं का कोई धर्म नहीं, बिजली सस्ती चाहिए तो सबको चाहिए, मुफ्त की चाहिए तो सबको चाहिए। बिजली का कोई धर्म होता है ना, बिजली का कोई धर्म नहीं होता, पानी का कोई धर्म नहीं होता। अभी गोवा में भाजपा के गोवा के पावर मिनिस्टर ने चैलेंज कर दिया, हमने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, हम चले गए। तो भाजपा के पावर मिनिस्टर ने बकायदा कहा कि ये पता नहीं कि आम आदमी पार्टी वाले कैसे कर देते हैं ये काम को, हमसे तो नहीं होगा जी। तो उन्होंने हार मान ली कि जी हम आम आदमी पार्टी की पावर पॉलिसी को नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। यही चीज़ शीला जी ने भी कही थी, अगर आपको याद होगा। अब जब शीला जी यहाँ थी अब तो मरूम हो गई, उन्होंने कहा था कि पता नहीं कैसे केजरीवाल जी कर लेते हैं ये काम। तो आम आदमी पार्टी की जो पावर पॉलिसी है, जो दिल्ली में 200 यूनिट मुफ्त दे रहे हैं, 400 यूनिट 50% पे दे रहे हैं, हमने दाम नहीं बढ़ाए, मोटा मोटी अगर आप देखें तो कुछ नहीं तो 25 से 30 हज़ार रुपया महीने की हर परिवार को फ़ायदा मिल रहा है आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली से, हर व्यक्ति को। शिक्षा इतनी महंगी हो गई, दिल्ली में जो गवर्नमेंट स्कूल्स बन गए, जो हॉस्पिटल्स बने हैं, वो प्राइवेट को मात दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि हो सकता था, भाजपा कांग्रेस की नीयत नहीं थी। और आज भी जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, गोवा हो, गुजरात हो, जैसे ही अरविंद जी ने अनाउंसमेंट किए कि 300 यूनिट मुफ्त, वैसे खलबली मच गई है। अच्छा, दिल्ली पावर जनरेटिंग स्टेट नहीं है, हम पावर जनरेट नहीं करते, हम पावर खरीदते हैं। उत्तर प्रदेश हो या पंजाब हो, इन स्टेटों में पावर जनरेट होता है, मतलब उनका अपना पावर है, उससे हम खरीदते थे। तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दिल्ली पावर जनरेट नहीं करता और भाजपा शासित प्रदेश, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, इन राज्यों में पावर जनरेट होता है, चाहे कांग्रेस शासित प्रदेश पंजाब, वहाँ पावर जनरेट होता है, उसके बावजूद भी आसमान छू रहा है बिजली के दाम। तो बहुत ही क्रांतिकारी अनाउंसमेंट जो केजरीवाल जी ने की इन प्रदेशों में जाके, तो वहाँ एक तरह से ऐसा माहौल बन गया है कि हर तरफ आप ही आप, केजरीवाल केजरीवाल हो रहा है। तो ये हिंदुस्तान के राजनीति को नए दिशा देने वाला व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जी, उनकी पॉलिसी से, उनके व्यक्तित्व से बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं। खास करके जो ज़मीनी कार्यकर्ता है, जिसने कि हर तरह की सुविधाएं दी नेताओं को, चुनाव लड़ने में, बूथ पे बैठने में, जिला संभालने में, स्टेट संभालने में, लेकिन जब बारी आई कुछ फ़ायदा देने की सरकार के जरिए उस राज्य के लोगों को, तो उनको दिखता है कुछ हो नहीं रहा, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मैं आज सभी साथियों को, और चूँकि
एक तरह से दिल्ली में माहौल है। अब ये जो हम कहते थे ना कि वो सपना है, केजरीवाल ये सपना दिखा रहे हैं, अब सपना सबको दिख गया। सबके वो बिजली के दाम के वो मीटर, बिजली के बिल आ गए हाथ में, पानी का बिल आ गया हाथ में, दिख रहा है जीरो बिल, जीरो बिल। अब इस मारामारी में जो कोरोना काल से पीड़ित रहा हमारा देश, उसमें हर घर में मुसीबत हो गई। तो देखो भाजपा की जो राजनीति रही, जहाँ कहा कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार कहा, लेकिन महंगाई आसमान छू गई। इन्होंने 100 का आंकड़ा पार कर लिया पेट्रोल में, डीजल में। तो आम आदमी देख रहा है कि आज कौन हमारे साथ खड़ा है। बातों से नहीं, बातों से पेट नहीं भरता, काम से। तो अच्छी खासी सेविंग केजरीवाल जी की पॉलिसी कारण हो रही है। अब ये चीज हर कोई महसूस कर रहा है कि ये तो गजब हो गया। अब ये समाधान भाजपा कांग्रेस के पास नहीं है। तो जमीनी कार्यकर्ता दिल्ली में भारी संख्या में आम आदमी पार्टी की तरफ मुड़ रहे हैं। क्योंकि 13 में पहली बार सरकार बनी हमारी, तब से लेके आज 21 हो गया, 8 साल हो गया। 8 साल में केजरीवाल जी के जो तेवर आम आदमी के लिए तब थे, वो अब और स्ट्रांग हो गए। और ईमानदारी के प्रतीक तो मोदी सरकार खुद दे रहे हैं। इन्होंने कहाँ कहाँ नहीं खंगाल लिया सबका। तो एक ऑनेस्ट गवर्नमेंट लेड बाय ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर, इसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन गया केजरीवाल जी का दिल्ली गवर्नेंस मॉडल। एक आदमी गुजरात से आया, गुजरात मॉडल, फिर उसको बेचा। जब अरविंद जी वहाँ गुजरात गए देखने गुजरात मॉडल, तो रेस कर लिया था, अगर आपको याद करो वो। तो आज मुझे इस बात से, चूँकि पुराना साथी हम अरविंद जी के, बहुत फक्र है कि जो सपने हम लेके आए थे धीरे धीरे वो अचीव कर रहे हैं। एक गरीब आदमी को अच्छी शिक्षा मिल जाए, एक गरीब परिवार को वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी मिल जाए, सस्ती बिजली मिल जाए, सस्ता पानी मिल जाए, जीरो बिजली जीरो पानी, इससे बेहतर सरकार क्या हो सकता है। अभी 15 साल से एमसीडी में भाजपा है। एक गली चले जाओ, एक सड़क चलेगा, वहां घुटने घुटने भर पानी है। इनके अपने काउंसलर करप्शन में पकड़े गए, कई पकड़े गए। हर तरफ भ्रष्टाचार का माहौल है एमसीडी में। एक विभाग नहीं, स्टाफ्स को सैलरी नहीं मिलती है। डॉक्टर्स जो बेचारे कोरोना काल में जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके दिल्ली की सेवा की, दिल्ली की जनता की सेवा की, उनको सैलरी नहीं दी इन लोगों ने। सफाई कर्मचारी जो अगर एक दिन काम ना करें तो उनको दिल्ली पता नहीं कहां से कहां चला जाए, उनको सैलरी नहीं दी। हर तरफ करप्शन का माहौल है। जहां जाओ दिल्ली में वो कहते हैं इस बार तो आम आदमी पार्टी को लाना है जी, बहुत हो गया, भाजपा को खूब देख लिया हमने। तो केजरीवाल गवर्नेंस मॉडल अब इस बार दिल्ली की जनता डिटरमिन दिख रही है कि भाई एमसीडी में भी लेके आना है। तो जो टर्शियरी लेवल ऑफ गवर्नेंस है, आप सेकंड लेवल पे तो हो ही, पिछले 3 बार से हो। और ये कोई मजाक नहीं कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद आपको वही मैंडेट दोबारा मिल जाए। 67 तब मिला, 62 फिर मिला। भाई शुरू में जनता धोखा खा सकती है, लेकिन 5 साल जब जनता देख लेती है आपको, उसके बाद तो धोखा नहीं है। तो ये गवर्नेंस मॉडल इस्टेब्लिश हो गया। तो दिल्ली के अंदर गवर्नेंस मॉडल इस्टेब्लिश हुआ है, जिसके कारण दिल्ली के अंदर एमसीडी में लोग बदलाव करने को आतुर हो रहे हैं, जिसके कारण और पार्टियों के जो ग्राउंड वर्कर्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो ईमानदारी से अपनी पार्टी की तरफ काम कर रहे थे लेकिन उनको दिखा के कोई फायदा नहीं हुआ, वो हर तरफ हलचल है और हर व्यक्ति आज ज्वाइन करना चाहता है आम आदमी पार्टी को। मैं बहुत खुशी के साथ आपके साथ साझा कर रहा हूं कि भारी संख्या में आज और पार्टियों से, भाजपा हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, वॉलंटियर्स, स्टेट लेवल के रिप्रेजेंटेटिव्स, डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स, असेंबली लेवल के कार्यकर्ता, जो ऑफिस बेयरर्स हैं, सभी आज ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे
लेफ्ट हैंड साइड पे बैठी है नीलम गुलाटी जी, ये आज ज्वाइन करेंगी। ये शिवसेना में अभी थी, उसके पहले कांग्रेस में थी, कांग्रेस में ये ब्लॉक प्रेसिडेंट थी महिला विंग की, और काफ़ी जुझारू रहे इनके पिताजी। जिन्होंने मालवीय नगर विधानसभा में अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी। उनका मास्टर जी हम कहते थे बड़े प्यार से, पूरा मालवीय नगर कहता था। तो उनकी बेटी हैं और इन्होंने आज फैसला किया कि अपने पूरे, बहुत सारे वॉलंटियर्स आए, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के, बूथ लेवल के। देखो बूथ लेवल का जो वर्कर है ना, वो असली वो है जिसमें बिल्डिंग तैयार होती है। नींव के पत्थर, तो नींव के पत्थर जो हैं जिस पे बिल्डिंग बनती है, जिस पे भाजपा कांग्रेस में बनने के बाद वो देखता नहीं, फिर उसके तरफ भूल जाता है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता ही राज करता है। हमारे यहाँ वॉलंटियर्स, हमारी पार्टी में वॉलंटियर्स ही इस पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं। वो जब चाहे घुस जाते हैं हमारे दफ्तर में, जब चाहे अरविंद जी से बात कर लेते हैं, जब चाहे हमारे मिनिस्टर से बात कर लेते हैं, और अकाउंटेबिलिटी है। तो वॉलंटियर्स की जो मान मर्यादा आम आदमी पार्टी में है वो कहीं नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूँ इस बात को। तो इसलिए मैं सभी साथियों को स्वागत करता हूँ। मेरे राइट में है सुनीता रेली जी, जो कि मालवीय नगर विधानसभा में बीजेपी की रीढ़ की हड्डी थी। आज इन्होंने फैसला किया कि हम आम आदमी पार्टी में जाएंगे और एक ऑफिशियल रूप में, है ना, प्यार किया तो डरना क्या, दिखाना है भाई। हमने आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स को पसंद की है तो हम खुल के चलेंगे। तो सुनीता जी का बहुत बहुत स्वागत, और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और दिल की साफ हैं। ये बात है तो करना है, तो मैं इनका बहुत स्वागत करता हूँ। इसी प्रकार से हमारे पास पूरी लिस्ट है साथियों की, मैं दे दूंगा मीडिया के साथियों को, वो अपना देख लेंगे। तो ये सभी साथियों का जो आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, सबका मैं अरविंद जी की तरफ से, माननीय केजरीवाल साहब की तरफ से, जो हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर भी हैं और दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री, और सभी मुख्यमंत्रियों में से सबसे चहेते मुख्यमंत्री हैं हिंदुस्तान में, और दिल ऐसा कि आम आदमी के लिए जीना और आम आदमी के लिए मरना। हम तो ये सपना लेके चल रहे हैं कि आज नहीं तो कल माननीय अरविंद जी को देश का हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तब जाकर के इस देश का हर गरीब आदमी को जो सुविधा दिल्ली में मिल रही है हर जगह मिल पाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक एक करके अपने साथियों को जो आज ज्वाइन कर रहे हैं, सबको टोपी पहना के और सुचारू रूप से, जो एक ऑफिशियल रूप से आपको मैं अंगीकृत करूंगा इस पार्टी के अंदर, और फिर आप हमारे हिस्से हैं। पहले मन से थे, अब तन से भी हो जाएंगे। अब हर तरह से, हर रूप से आप इस पार्टी के साथ लग करके जनता की सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है, सबके आंसू पोंछने हैं। हर गरीब, हर महिला, हर बच्चा आपके जरिए हम पहुंच पाएँ वहाँ, और इस बात को इस्टेब्लिश कर सकें कि आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है वो सेवा की राजनीति है। आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है वो काम की राजनीति है। हम धर्म और जाति की राजनीति को नहीं करते। तो सबका बहुत बहुत स्वागत, और अरविंद जी की तरफ से भी सबका बहुत बहुत स्वागत, और आम आदमी पार्टी परिवार में सम्मिलित होने के लिए आपको हार्दिक बधाई। आइए, आओ जी। मेरे सबसे लेफ्ट में जो हैं संजय पटेला जी हैं, ये आम आदमी पार्टी मालवीय नगर के विधानसभा अध्यक्ष हैं। और वो जो पीछे खड़े हैं हरीश भाई, आ गया जी, हरीश भाई जो है भी, ये भी किसी जमाने में कांग्रेस के हुआ करते थे। इनके फादर तो कट्टर थे, तो इन्होंने आम आदमी पार्टी की चीज़ देख करके आम आदमी पार्टी को अपनाया। ये हमारे वार्ड अध्यक्ष हैं, हमारे वार्ड से, वार्ड 63 से।
बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत स्वागत सर। भाई साहब की तारीफ करूं, इन्होंने पूरे आम्रपाली ग्रुप से अकेला पंगा लिया और आम्रपाली ने लाख प्रयास किए खरीदने का ही नहीं। ये आम्रपाली के फाइट में केजरीवाल थे। जहां जहां ईमानदारी की फाइट है वहां अरविंद जी का पदार्पण है। आ जाओ। चलो आओ आप भी। बहुत बहुत मुबारक। आइए। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद सोमनाथ भारती जिंदाबाद। सोमनाथ भारती जिंदाबाद सोमनाथ भारती जिंदाबाद सोमनाथ भारती जिंदाबाद। सभी का बहुत बहुत स्वागत। अब अपने अपने काम में लग जाओ और लोगों के आंसू पोंछने में।